साइतामा वर्सेस गोकू, एक ऐसी डिबेट जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसके फैंस हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं कि साइतामा ज़्यादा पावरफुल है, गोकू ज़्यादा पावरफुल है, दोनों इक्वल हैं, बस यही लड़ाई चलती रहती है। एंड क्रिएटर्स के भी ओपिनियंस देखें तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ओपिनियंस देते हैं कि गोकू ज़्यादा पावरफुल है या साइतामा ज़्यादा पावरफुल है या दोनों इक्वली पावरफुल हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में आखिर पावरफुल कौन है ज़्यादा। मेनली 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, पहला दोनों के पावर लेवल्स और दूसरा दोनों की फीट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइतामा की पावर्स की बात करते हैं। तो साइतामा के पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी अगर कोई पावर है तो उसकी स्ट्रेंथ है। वो एक अलग ही इंसेन लेवल पर है। अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनफाइनाइट है। साइतामा जितनी ज़्यादा फाइट करता है, जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही जाती है। हम लोग गौरो की फाइट में भी देखा था कि गौरो जितना ज़्यादा फास्ट पावर अप कर रहा था, साइतामा उससे ज़्यादा पावर अप कर रहा था। एंड ये चीज़ खुद गौरो ने भी एडमिट की थी कि साइतामा एक टाइम पे जाकर उसको बीट कर देगा, एंड वो बीट करता भी है। एंड साइतामा की एक सबसे बड़ी फीट जो मुझे लगती है कि उसने गौरो के अगेंस्ट सिर्फ सिंगल हैंडेडली फाइट की थी। जो मांगा रीडर्स है उनको पता हुआ है कि साइतामा ने सिंगल हैंडेडली फाइट की थी गौरो के अगेंस्ट में। अगर हम उसकी वोरोस के अगेंस्ट में फाइट में देखें तो वोरोस फुल एग्रेशन के साथ उसके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन साइतामा बिल्कुल भी उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। एंड हम गौरो की बात करें तो साइतामा का बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, लेकिन जब गौरो जेनोस का कोर निकाल कर फेंकता है एंड साइतामा उसको और अपने हाथ में पकड़ता है, उसका तब जाके साइतामा सीरियस होता है। कुछ और चीज़ों पर बात करें तो वो फाट मार के स्पेस से अर्थ तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है। एंड एक सिर्फ नॉर्मल से अगर वो मून से अर्थ का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे ये देखना पड़ता है कि वो कितना फोर्स लगाएगा जिससे वो अर्थ पे पहुंच जाए। अगर वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो पूरा मून ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसकी एक सिंगल छींक से आधा जुपिटर वो उड़ा देता है। एंड वो गौरव के अगेंस्ट में फाइट कर रहा था तो उसने अपनी स्ट्रेंथ के दम पर स्टार्स को मूव करा दिया था। तो उसकी स्ट्रेंथ का तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा है। एंड अभी तक हम लोगों ने उसका पूरा पोटेंशियल नहीं देखा है साइतामा का, ना ही मांगा में दिखाया गया है, ना ही एनीमे में कुछ दिखाया ही नहीं गया। और मांगा के अंदर भी अभी तक हम लोगों ने उसका फुल पोटेंशियल नहीं देखा है। गौरव के अगेंस्ट भी उसने फाइट की थी, फुल पोटेंशियल से फाइट कर ही नहीं रहा था। एंड अगर वही हम बात करें गोकू की, तो गोकू की सबसे पावरफुल फॉर्म को लेना चाहिए कि उसके सामने कोई गहरा अपोनेंट तो नहीं है, वो है साइतामा। तो उसकी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट जिसमें आने के बाद वो टोटली अनटचेबल हो जाता है। उसके रिफ्लेक्शंस लाइट से भी ज़्यादा फास्ट होते हैं। उसकी जो बॉडी होती है वो ऑटोमेटिकली अटैक एंड डिफेंस दोनों करती है। एंड मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को जब वो अपने पूरे पोटेंशियल पे लेके आता तो सारे के सारे यूनिवर्स शेक करने लग जाते हैं। स्ट्रेंथ होती है उसके दम पे वो मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। वो ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट में आने के बाद गोकू ने नल वर्ल्ड को भी पूरा शेक कर दिया था। एंड गोकू मल्टीवर्स लेवल के थ्रेट से फाइट कर चुका है जो उसे एक अलग ही लेवल पर लेकर जाती है। एंड अगर हम वही बात करें साइतामा की, तो हमने साइतामा को किसी मल्टीवर्स लेवल के थ्रेट से फाइट करते हुए नहीं देखा है। एंड अगर साइतामा की एक फन फैक्ट की बात करें तो साइतामा एक पैरोडी कैरेक्टर है जिसे ओवर पावर कैरेक्टर्स का मजाक बनाने के लिए बनाया गया। तो देखो, अगर साइतामा एक पैरोडी कैरेक्टर, उसके वर्ल्ड में जो भी उससे फाइट करेगा वो उससे डिफीट ही होगा, चाहे वो गोकू हो, वैंगलिन हो या फिर एनस बॉडीगार्ड ही क्यों ना हो, कोई भी उससे फाइट करेगा उसके वर्ल्ड में जाके वो उससे डिफीट होगा, क्योंकि साइतामा को लिखा ही इस तरीके से कि अगर उसके वर्ल्ड में कोई फाइट करता है तो डेफिनेटली वो उससे डिफीट ही होगा साइतामा। एंड अगर हम वही लॉजिकली फाइट में देखें तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे गोकू विन कर जाता है, क्योंकि गोकू की फीट्स काफी ज्यादा है। गोकू का हमें सबको पता है कि गोकू खुद को इम्प्रूव करता है तो उसकी जो पावर लेवल्स है वो बढ़ते ही जाते हैं। जितना ज्यादा फाइट करेगा उतने ज्यादा पावर लेवल्स बढ़ेंगे। आई नो कि साइतामा भी बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है, बट वहीं पे गोकू देखेगा वो ग्रो करे तो डेफिनेटली यार गोकू भी ग्रो करेगा। एंड एक मूवमेंट जब आएगा कि साइतामा अपने लिमिटर पे पहुंच जाएगा और गोकू उसको डेफिनेटली डिफीट कर ही देगा। तो ये तो थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे ओपिनियंस का कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो कैसे लगे वो भी बताना है, लाइक भी कर देना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।